नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सिद्ध भगवंतांनी मोहाला जिंकले। कसे आहेत ते सिद्ध? ज्यांनी सर्व कर्मांचा नाश केला आणि एका समयात अनंत सुखाला प्राप्त झाले। तर पुरुषार्थ कशासाठी करायचा आहे? बाहेर कर्मांचा नाश करायसाठी पुरुषार्थ करायचा नाही आहे, ते तर होणार आहे। मला पुरुषार्थ कुठं करायचं आहे हो? आत पुरुषार्थ करायचं आहे स्वतःमध्ये, आणि तेच करू शकतो। करण्यायोग्य कार्य काय आहे म्हणून म्हणलं ना, एकदा महाराजांच्या डायरीमध्ये वाचलं होतं, शुद्धोम डायरीमध्ये, शुद्धोम नाही कुठली तरी एक हँडरायटिंगमधली डायरी आहे महाराजांची। तर त्याच्यामध्ये महाराजांनी काय सांगितलं, तुम्हाला काय करायचं आहे ना, तर ध्यान करा। काय करा वाटतंय तर निर्विकल्प होण्यासाठी ध्यान करा किंवा निर्विकल्प व्हा। आणि तुम्हाला काय करायचं नाही आहे ना, तर ध्यान करा। म्हणजे उपाय सगळीकडनं तोच आहे हो, दुसरीकडनं करावं हे भाव आहेत ना, तर म्हणून सांगितलं महाराजांनी की हे करा 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 करा। करायचे जे विकल्प आहेत तुमचे ते शांत करायसाठी करायचं आहे तुम्हाला, तर हे करा। आणि काय करायचं नाही आहे ना, सगळ्या संसारापासून अलिप्त व्हा आणि ध्यान करा। म्हणजे थोडक्यात सगळीकडनं उपाय आपल्याला आत्म्यापर्यंत जाण्याचाच आहे, त्याच्याद्वारे सुखाची प्राप्ती आहे। म्हणून ते सिद्ध भगवान अनंत काळापर्यंत अनंत सुखाचा भोग घेणार आहेत। आपल्यासाठी काय फॉरवर्ड करत नाहीत, शेअर करत नाहीत ते। तुम्ही तुमचं सुख दुसऱ्यांशी शेअर करू शकत नाही आणि सिद्ध त्यांचं सुख तुम्हाला देऊ शकत नाहीत, पण त्या सुखाचा मार्ग, त्या सिद्ध दशेचे उपाय, त्यांचे सगळे अनुभव, ते सगळं दिलं आहे आपल्याला। आणि मग त्या उपायाच्या द्वारे आपण पण त्यांच्या समान सुखी बनू शकतो, अनाकुल बनू शकतो। अनाकुलतेसाठी चाललं होतं ना काल, काय सांगितलं होतं, जिनवाणी का वाचायची असं एका मेसेजमध्ये आलं होतं। जिनवाणी का वाचावी किंवा जिनवाणी कशासाठी आहे, जिनवाणी किस लिए है, काय काय सांगितलं होतं काल सांगा। जिनवाणी किस लिए है? मंदिर सजाने के लिए नहीं, जीवन सजाने के लिए नहीं, सजे हुए जीव को जानने के लिए जिनवाणी है, ऐसा बताया। काय सांगितले?
जो बनलेला जीव आहे, जो स्वयं सजलेला आहे, त्याचं स्वरूप माहीत नाही आहे म्हणून त्याच्यापासून दूर आहे अजून आपण. आणि त्याला जाणण्यासाठी, त्याचं स्वरूप समजण्यासाठी या जिनवाणीचा वापर केला जातो. म्हणजे जिनवाणी ही त्याच्यासाठी आहे. आपल्याला संसारातल्या सगळ्या विभावांमध्ये परिणाम अशांत असतात आणि त्या अशांतीपूर्वक आपण काय करतोय हो, जिनवाणी ऐकायला येतोय, वाचायला बसतोय, स्वाध्याय करतोय. किती ग्रहण होतं? जेव्हा परिणाम अशांत आहे त्यावेळेस तुम्हाला दिलेला शांतीचा उपदेश सुद्धा अशांत बनवतो. माहित आहे? काय कळलं? हां, कोणी तुमचं कल्याणकारी उपदेश दिला ना तरी त्याच्याबद्दल राग येतो. का असो? काय म्हणले मी? जर तुम्ही परिणामातून अशांत असाल तर बहिरंगामध्ये कोणी भेटलं तुम्हाला आणि सदुपदेश देत आहेत, तुमच्या कल्याणाचाच उपदेश देत आहेत, तरीसुद्धा तुम्हाला त्याच्याविषयी काय म्हणायचं, राग येतो, त्याच्याविषयी एक काय म्हणायचं, त्याच्याबद्दल काय वाटत नाही, तो आपलं कल्याण करणार आहे असं ते भावच येत नाहीत. का असो? काय कारण? पण त्यांनी काय केलं? त्यांनी तर चांगला उपदेश देतोय ना आपल्याला. हां, म्हणून सांगितलं ना, पात्र कसं आहे ना त्याच्या अनुसार त्याच्यात पडलेला उपदेश कार्य करतो. जर पात्र खराब असेल तर त्या सिंहिणीचं दूध जरी घातलं तरी सुद्धा ते खराबच होणार, चांगल्या पात्रातच राहतं. म्हणून सांगितलं आपलं पात्र नेहमी चांगलं ठेवा. जी अशांती झाली कधी समजा यदा कदाचित तर त्याला टिकवू नका आपल्या परिणामांमध्ये. काय म्हणायचं, जेवढ्या शीघ्र त्याचा नाश होईल त्या अशांतीचं तेवढं आपल्यामध्ये कोणी असं दिलेला उपदेश कार्य करेल. पण आपण सतत त्या विचारांवर, कधी झालेल्या कुठल्या तरी कषायांवर विचार करत राहतो, त्यालाच धारणेमध्ये ठेवून राहतो. ती कलुषित होती अंतकरणातली वृत्ती आणि त्यामुळं तिथं बहिरंगामध्ये. म्हणून ते समयसारमध्ये एक आजमी गाथा असंच बाय हार्ट करत असताना विचार आला की उदाहरण दिले त्यांनी की शंख आहे, त्या शंखाचा श्वेत भाव कोण नष्ट करू शकतो? जरी त्या शंखानी म्हणलं की काहीही ग्रहण केलं, शंख आता जीव आहे त्याच्या आतमध्ये असलेला, तर त्या शंखानी काहीही खाल्लं पिलं तरी सुद्धा त्याचा कृष्ण स्वभाव, श्वेत स्वभाव कृष्ण होत नाही. म्हणताय गाथा, भुंजन्तस्य विविहे सच्चित्ता चित्तमिस्येदव्ये संखस्य सेद भावम नविसक्कदी किण्णगो कादू. म्हणजे कोणातही ती शक्ती नाही आहे की, म्हणजे अनेक प्रकारचे सचित्त चित्त मिश्र सगळ्या प्रकारचा आहार ग्रहण केला त्या शंखानी तरीसुद्धा त्याचा श्वेत भाव कोणीही कृष्ण करू शकत नाही. म्हणजे त्याचा पांढरा रंग कोणीही नष्ट करून त्याला काळं करू शकत नाही. कशासाठी उदाहरण दिलं? आपल्यावर घटवायचं आहे ते, त्या शंखाकडे बघत बसायचं नाही आहे. तर सांगितलं त्यांनी की तहनाणी विहुजय्या भुंजन्तस्सवी. जरा घ्या समयसार, लक्षात येईना. इकडं कोणाला येते पाठ आहे म्हणा? दोन घ्या, तुम्हाला एक मला एक. अजून उघडा, तिथंच आहे उजवीकडं. अजून उघडा, अजून. हां, तिथंच आहे. काकी लागू नका कुठं खाली.
220 220 नंबर. तहन आणि सविविवी हे सच्चित्ता चित्तमिस्ये दव्वे भुंजंत सविनाणम न सक्कमण्णाणदम नेदुम. काय सांगितलं? त्याप्रमाणे ज्ञानीचे देखील जे काही विविध सचित्त चित्तमिश्र द्रव्यांना ग्रहण केलं, भुंजंतस म्हणजे त्याचं सेवन केलं, तरीसुद्धा त्याचा ज्ञान स्वभाव अज्ञानरूप करणं कोणालाही शक्य नाही. जसं तुम्ही संसारात आहात तर संसारामध्ये सगळ्या परिग्रहामध्ये आहात, त्याच्या चिंतनामध्ये, त्याच्या विचारामध्ये, तरीसुद्धा सांगितलं तुमचा ज्ञान स्वभाव मलिन होत नाही. ज्ञान स्वभावाला अज्ञानरूप करण्याची शक्ती कोणामध्ये पण नाही आहे. पण अज्ञानी आहोत आपण, अज्ञानी बनतोय, अज्ञानाचं फळ भोगतोय. मग अज्ञानी कोण बनवलं आपल्याला ते सांगतायत. जसं त्या शंखाला कोणी काळं करू शकत नाही, तसंच ज्ञानीला कोणी अज्ञानी बनवू शकत नाही. पण सांगतायत पुढं, जय्यास एव संखो सेद सहावम स्वयंपजहि दूण गच्छेज किण्ण भावम तय्या सुक्कत्तणम पजहे. जेव्हा तोच शंख स्वतः आपल्या त्या श्वेत स्वभावाला सोडेल तर तो कृष्ण होऊ शकतो. म्हणजे त्यांनी स्वतःचं परिणमन केलं, आपला स्वभाव त्यांनी सोडून, पजही दूण सोडून जर किन्न भावम गच्छेज कृष्ण भावाला प्राप्त करेल तेव्हा त्याचा शुक्ल स्वभाव नष्ट होतो. तसंच जीवावर घटवून सांगितलं, तह नाणी विहुजय्या नाण सहावम स्वयंपजहि दूण अण्णाणेन परिणदो तय्या अण्णाणदम गच्छे. त्याप्रमाणे ज्ञानी सुद्धा जेव्हा ज्ञान स्वभावाला सोडून अज्ञानाने परिणमन करतो त्यावेळेस तिथं अज्ञानी म्हणला जातो. म्हणून तुम्हाला अज्ञानी कोणी करू शकत नाहीये, तुम्ही स्वतःला अज्ञानी बनवताय. मग इथं उपदेश कशासाठी देत आहेत? आपण स्वतःला विशुद्धीकडं झुकवायचं आहे का अशुद्धीकडं जायचं आहे? ज्याला संसाराचा अंत करायचा त्यांनी आपल्या परिणामांमध्ये अशुद्धी येऊ नये ह्याची काळजी घ्यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी तशा प्रकारचा विषय घ्यायला पाहिजे. म्हणजे जेव्हा आपण शुद्ध आत्म्याला विषय करणार त्यावेळेस तिथं पर्यायात नियमाने विशुद्धी येणार. आणि तेच बहिरंगातल्या या विषय कषयांमध्ये अडकणार, कुठल्या तरी विभावभावांमध्ये अडकणार, त्यांना विषय करणार तर नियमाने अशुद्धीच येणार. तर काय सांगितलं? कशाय की मंदता हुए बिना अपने दोष समज नहीं आते. एक वाक्य घेतले त्यांनी चांगलं. काय म्हणले? कशाय की मंदता हुए बिना अपने दोष समज नहीं आते. जोपर्यंत तुमच्या परिणामांमध्ये तीव्रता असेल कषायांची, काय म्हणायचं, क्रोधाने आविष्ट असाल तर तिथं कोणी काय सांगितलेलं आपल्याला पटत नाही हे सांगत होते ना. म्हणून म्हणतात कषायांची मंदता झाली असताना कोणी दिलेला सामान्य उपदेश सुद्धा आपल्याला आपल्या आनंदाचं कारण ठरतो, आपल्याला फार सुखदायी वाटतो, फार इम्पॉर्टंट वाटतो. म्हणून सांगतायत कषाय की मंदता हुए बिना अपने दोष समज नहीं आते. तुम्हाला जेव्हा कषायांच्या तीव्रतेमध्ये कोणी दोष सांगेल तर तो स्वतः दोषी झालेला असतो समोरचा, म्हणजे तुम्ही बनवलेला असता त्याला. उदाहरणार्थ, तुम्हाला क्रोध झालाय आणि तुम्हाला मी सांगितलं की क्रोध करू नये, तुम्हाला त्याच्याने त्रास होतो, त्यावेळेस काय होणार हो? तो क्रोध माझ्यावर भडकलेला असणार. मग म्हणजे आपण कषायांच्या आवेगामध्ये निर्णय घेऊ शकत नाही, आपले परिणाम शांत ठेवू शकत नाही. म्हणून सांगतायत जेव्हा कषायांची मंदता झाली त्यावेळेस आपल्याला आपले दोष समजतात. और काय म्हणले? कषाय की मंदता हुए बिना अपने दोष समझ नहीं आते और कषाय के अभाव बिना अपने दोष मिट नहीं पाते. कषायांचा अभाव झाल्याशिवाय त्या दोषांचा नाश होत नाही. म्हणजे पहिला दोषांचा निर्णय करायचा आहे आणि मग त्या दोषांचा नाश करायचा आहे. ते कधी होणार? कषाई अवस्थेमध्ये नाही होणार. जेव्हा ते परिणाम
थोडेसे न्यूट्रल झालेत, काय म्हणायचं ते, तो वेग कमी झाला आहे, तर त्यावेळेस इथं त्या दोषांचा स्वीकार होणार आणि मग त्या कषायांचा अभाव होणार, निष्कषाय स्वभावाला ग्रहण केलं असताना, आणि त्याच्या निमित्तामध्ये ते सगळे दोषसुद्धा नष्ट होणार. म्हणून दोषांना नष्ट करायचं तर निर्दोष स्वभावाला ग्रहण करायला पाहिजे. कषाय की मंदता व आत्मशुद्धता का भाव रखकर जिनवाणी सुनना ही सच्चा स्वाध्याय है. एक असे येतात ना सेंटेन्स, चांगले असते, जरासं त्याच्यावर चिंतन करत जावा. आपल्याला वाचायला मिळतात चांगल्या गोष्टी, तर म्हणून एकदा सांगितलं ना त्यांनी की आहे तुमच्या हातात एक साधन आहे हे, ज्याच्याद्वारे की तुम्ही भरपूर धर्म घडवू शकता स्वतःचा, पण त्याचा आपण सगळा भोगासाठी किंवा काय म्हणायचं संसारासाठी, तर एंटरटेनमेंटसाठी वगैरे वापर करतोय. त्याच्याद्वारे धर्माची साधना करा, जेवढी शक्य आहे तेवढं. तुम्हाला घरात बसून जे नाही मिळू शकत बाहेरचं ते सगळं मिळतं इथं. मग काय तेच एक हत्यार आहे तुमच्यासाठी आणि तेच एक उपाय आहे मोक्षासाठी. बघा त्याचा वापर कसा करणार. तो इसलिए बता रहे कषाय की मंदता और आत्मशुद्धता का भाव रखकर जिनवाणी सुनना ही सच्चा स्वाध्याय है. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना था मुझे कि जो कषाय की उत्पत्ति होती है, अनाकुलता, ये लक्षण बताया ना अभी. सिद्धों का लक्षण क्या है? अनाकुलता. तो सिद्ध क्यों आकुलित नहीं होते? सिद्धों को आकुलता क्यों नहीं है? तो उन्होंने अपने इच्छाओं का नाश किया है. उनके अभी कोई भी इच्छा नहीं रही सिद्धों के. तो इस वजह से यहाँ बता रहे कि जहाँ इच्छा है वहाँ आकुलता है, और सिद्धों में इच्छा का सर्वथा अभाव हो गया है, इसलिए वो अनाकुल है. इच्छा यानी कल हमने देखा था आत्महत्या. इच्छा यानी अपूर्णता का एहसास. इच्छा यानी सुख सागर का परिपूर्ण स्वभाव का तिरस्कार है. तो एक उदाहरण बताया था वहाँ पर. आशा का बंधन बहुत शक्तिशाली होता है, उस इच्छा का, उस मोह का. अभी वहाँ पे ये भी आगे विशेषण बताया है कि सिद्ध भगवान कैसे है. अनाकुल केवल सर्व विमोह, विमोह स्वरूप है. तो मोह का बंधन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे बड़ा बंधन है, ऐसा बताया. तो एक उदाहरण ऐसे बताया कि अगर आपको गाय का बछड़ा है, उसको गाय को ले जाना है कहीं दूसरी गांव में, तो कैसे ले जाएंगे? तो बताया वहाँ पे अगर उसका बछड़ा आपके पास है, उस बछड़े को दौड़ लगाओ या उसको अपने हाथ में उठा कर लो और चलते बनो, तो गाय को विदाउट बांधते हुए भी वो पीछे पीछे चलती आएगी. क्यों? गाय को तो आपने बांधा नहीं है, उसको बुलाया भी नहीं है, फिर भी वो आपके पीछे कैसे आ रही है? तो बताया मोह की वजह से आ रही है, क्योंकि उसका मोह तुम्हारे पास है. उसका बछड़े पर जो मोह है वो उसको पीछे ला रहा है. ऐसे ही आप किस किस के पीछे जा रहे बताओ? जो भी मोह हमें है ना, वो सब हमें ऐसे किसी के पीछे लगा रहा है. सभी आपका जो परिग्रह है ना, सभी के पीछे आपका मोह है. घर में जो भी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर हमारा मोह है, इसलिए तो उसके साथ अभी तक बंधे हुए हैं. नहीं तो अभी इसी समय छोड़ दो मोह. अगर नहीं है आपको तो जल्दी विरक्ति हो सकती है, लेकिन हमारी विरक्ति में हम ही ने बाधा डाल रखी है, क्योंकि ऐसे सभी परिग्रह इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में आकुलता करना, ये सब चलता रहता है.
इसी को आकुलता बोलते हैं, इसी को बंधन बोलते हैं। तो ऐसी बंधन से मुक्त होना है तो अपना स्वभाव क्या है और हम क्या कर रहे हैं इसका परीक्षण करो। तो यहाँ बता रहे हैं कि सर्व विमोह, आपने अपने मोह रहित पने को प्राप्त कर लिया है। हे सिद्ध भगवान, आपने सर्वथा मोह रहित स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। संसार में जो मोह की अनेक दशाएं हो रही है उन्हें दूर कर दिया है। कौन कौन सी दुर्दशाएं चल रही है संसारी की? हम देह, कर्म और विभाव के दंड फंद में लगे हुए हैं। यानी क्या बताया? हम द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के पीछे लग रहे हैं, इसलिए उसके जाल में फंस रहे हैं। देह, कर्म और विभाव के फंद ऐसे लगे हुए हैं कि हम इनमें उलझ रहे हैं। अनर्गल कल्पनाएं होती रहती है। प्राणी अपने आप की संभाल नहीं करता, पर में उलझा रहता है, पर की संभाल में उलझा रहता है। अभी मैंने एक स्टोरी पढ़ी तो उसमें क्या बताया था कि गुणपाल नाम का एक श्रीपाल चक्रवर्ती का पुत्र था। तो उसके पूर्व भव की कथा उन्होंने बताई कि वो पूर्व भव में कनक प्रभ नाम का पुत्र था। उनके राजा रानी माता पिता जो थे उनका कनक प्रभ नाम का ये पुत्र था। और वहाँ पर उसके पत्नी के साथ बड़ा मोह था। उसका नाम भी विश्व प्रभा ऐसा कुछ था। तो उसके साथ बहुत मोह था उसको अपनी पत्नी के साथ। तो वो कनक प्रभ अपनी पत्नी को लेकर कहीं जंगल में गया था, ऐसे ही वन क्रीड़ा के लिए। और गया तो वहाँ पर उस पत्नी को किसी सर्प ने दंश कर लिया और वहीं पर वो मूर्छित होकर गिर पड़ी और मर गई। अभी उसको यही घटना जब समझ में आ गई, बताओ आप क्या करेंगे? जिसके साथ अपना गाढ़ मोह होता है उसका अगर ऐसे एक्सीडेंटली वियोग हो जाए, क्या करेंगे आप? आपके ऊपर क्या बीतेगी? बोला। शिल्पा भाभी, आईवर किती मोह होता? अचानक गेल्यावर काय झालं आपल्याला? काय करायला पाहिजे हे सांगितलं बरं का त्या स्टोरीमध्ये। तो क्या बताया? काव्या बताओ, ऐसे किसी का इष्ट का अचानक हमसे वियोग हो जाए तो हम पर क्या बीतेगी? आप कौन से परिणाम करेंगे ये बताओ। मनीषा ताई, स्नेहा, भारती काकी। तो उसने क्या किया ये सुनो। कौन था? गुणपाल का पूर्व भव था। तो उसमें वो कनक प्रभ नाम का राजकुमार था ना, तो उसकी शादी हो गई थी और उस पत्नी के साथ उसका बड़ा मोह था। वहाँ पे उसको सर्पदंश हो गया, वो मर गई। ये समझ में आने पर उनको वहाँ पर विरक्ति हो गई और सभी परिवारजन के साथ वो चले गए कहाँ पर? समोशरण में, जहाँ पर तीर्थंकर थे। और उनके वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया? सभी अपने इन परिणामों का प्रतिक्रमण किया, पश्चाताप किया और विरक्ति से संयम अंगीकार किया, दीक्षा ली। और वही जीव मरकर अहमिंद्र हुआ और वहाँ से आकर ये चक्रवर्ती का पुत्र गुणपाल हुआ था। और वहाँ पर जब वो समोशरण में गए तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया
और उसके बाद में उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया और वही जीव तीर्थंकर रूप में तीर्थंकर अभिगुणपाल नाम के तीर्थंकर हो गए और वहाँ से वो तद्भव मोक्षगामी हो गए। क्यों सुनिए हमने ये कथा, विमोह सिद्ध भगवान कैसे है, मोह से सर्वथा अतीत है, रहित है और हम उसी को वश नहीं कर रहे हैं। हमारा मोह हम ऐसे फैला रहे हैं सभी चीज़ों में, सभी व्यक्तियों में, सभी घटनाओं में, सभी जगह पर हम ये मोह फैला रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। उसी मोह को अगर हम बस वश में करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो वही मोह नष्ट हो जाएगा और हमें निर्मोह स्वभाव का अनुभव सिद्ध दशा तक ले जाएगा। तो यहाँ पर एक उन्होंने ऐसे चित्रण बताया है। क्या हुआ था, जंगल में एक साधु से राजा की भेंट हो गई। गर्मी के दिन थे, साधु कैसे थे, नग्न थे और उनके सामने से कोई राजा जा रहा था तो उनको देखकर, साधु को देखकर राजा को बड़ा अजीब लग रहा था या उनकी मदद करूं ऐसे भाव हो रहे थे। गर्मी के दिन थे, वे साधु पाँव में कुछ नहीं पहने थे। गर्मी के दिनों में तपती धूप से ये क्या बोलती, धरती भी तप्त हो जाती है और वो साधु तो ऐसे ही नंगे पाँव चल रहे थे। शरीर पर भी गर्मी के बचाव को कोई कपड़ा वगैरह न था, दिगंबर मुनि थे। राजा भोगों में पला हुआ, क्या जाने आत्म वैभव और आत्मानंद को। कभी उसने, उस राजा ने ऐसे दिगंबर मुनि को देखा ही नहीं था, उनकी चर्या उसको पता नहीं थी। तो जब उसने उनको देखा, मुनिराज को, तो उसको लग रहा है कि इनकी कितनी हालत खराब हो गई है, उनके पास कुछ भी नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं है, क्या चल रहा है इनका, कितने ये दुख में है। तो जिसने कभी अब स्वयं जो भोगों में ही पला है, बड़ा बड़ा है, तो उसको ये आत्मवैभव और आत्मानंद, ये त्याग, ये संयम क्या समझ में आएगा। उसने प्रार्थना की कि महाराज, आपको गर्मी से बचने के लिए पैर में सुंदर जूता और ऊपर छतरी का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। राजा हूँ ना मैं, तो इसलिए आपको सभी जो भी आवश्यक चीज़ें होगी वो मैं दूंगा। आप आज्ञा तो दो, आप जो भी बोलेंगे वो मैं हर चीज़ आपको ला दूंगा, ऐसा राजा बोल रहा है। साधु बोले, तब उस ढंग के वस्त्र भी चाहिए, अलंकार भी चाहिए। मतलब अगर तुमने मुझे जूते दिए, कपड़े दिए, तो उस तरह के फिर अलंकार चाहिए, वैसे ऊंचे कपड़े चाहिए, अलंकार भी चाहिए। राजा ने यह सब करने की सहर्ष स्वीकारता दे दी। आप ऑर्डर तो दो, मैं तो यहाँ पे करने के लिए तैयार हूँ, राजा बोल रहा है ऐसे। साधु बोले, नहीं, राजा ने यह सब करने की सहर्ष स्वीकारता दे दी, मैं सब कर दूंगा, आप सिर्फ आज्ञा दो। फिर साधु बोलते हैं, ऐसी बेशकीमती पोशाक में पैदल चलना ठीक न लगेगा। मतलब तुमने जूते दिए, मुझे ऊंचे वस्त्र दिए, आभूषण दिए और ये सब डालकर मैं क्या कर रहा हूँ, पैदल जमीन पर चल रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये साधु बोल रहे हैं ऐसे। साधु क्या बोलते हैं, निर्मोही थे कि मोही हो गए थे, ऐसा बोल रहे। तो उनकी भी एक स्टाइल रहती है समझाने की, जिसको जिस भाषा में समझाना है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। जैसे वीरसागर महाराज जी के पास कोई खेती करने वाला आया, क्या बोलते किसान, शोलापुर में ऐसे हुआ था। तो वहाँ पर कोई किसान आया और उसने दर्शन करके बैठ गया प्रवचन के लिए। प्रवचन तो चल रहा था बड़े बड़े आगम ग्रंथों का स्वाध्याय वहाँ पर, और उसको क्या समझ में आएगा। कोई बीच में टॉपिक चल रहा होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए महाराज जी ने उसको दृष्टांत ऐसे दिया कि तत्व भी समझ में आए और उसको उसकी भाषा में ज्ञान भी हो जाए।
इसलिए क्या बताया, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग के बारे में बताना था उनको। तो उसको क्या बताया किसान को कि तुम खेत में क्या करते हो, बीज बोते हो। क्यों बोते हैं? उससे अच्छी फसल आए, अच्छे धान्य की प्राप्ति हो, ये उद्देश्य रहता है। लेकिन इसके बीच में तुम्हारे हाथ में वो क्या बोलते हैं, घास भी आ जाती है, कडबा म्हणता ना तुम्ही, काय म्हणता, तो वो भी आ जाती है। तो तुमने जो बीज बोए वो किस उद्देश्य से बोए? वो घास मिले इस उद्देश्य से, या वो धान आए इस उद्देश्य से? उससे जो वो क्या बोलते हैं, फसल आएगी, अच्छी फसल आए, इस उद्देश्य से हमने वो बीज बोए थे। लेकिन उसके साथ हमें वो सब कडबाला काय म्हणायचं असतं हिंदीमध्ये, घासफूस बोल दो, तो वो भी मिल जाती है। तो इस भाषा में उसको बताया कि ऐसे ही शुद्धोपयोग के उद्देश्य से हम धर्म में आए हैं। तो इसके साथ जो स्वर्ग सुख आदि जो भोग सामग्री है उनकी प्राप्ति सहज हो जाएगी। जैसे वहाँ पर घास की प्राप्ति सहज हुई, घास के लिए हमने खेती नहीं की, वैसे ही यहाँ पर भी शुभोपयोग के लिए या सब ये अनुकूलताएं बनी रहे, संसार में सभी चीज़ों की प्राप्ति हो, इसलिए हम नहीं कर रहे धर्म। तो धर्म किस लिए? हमें आत्मा का अनुभव हो, हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो, हमें अपना स्वभाव समझ में आए, शुद्धोपयोग के लिए हम धर्म कर रहे हैं और उसके साथ ये सब शुभोपयोग की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों बताया मैंने ये? जिसको जिस भाषा में उत्तर दिया जाए तो उसको वही भाषा समझ में आती है। इसलिए तो वहाँ पर भी साधु बोले कि तुमने मुझे क्या किया हे राजन, तुमने मुझे अच्छे जूते दिए, कपड़े दिए, गहने दिए, और फिर मैं ऐसे ज़मीन पर चलता दिखूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। बेशकीमती पोशाक में पैदल चलना ठीक न लगेगा। तब एक मोटर की भी ज़रूरत होगी, उसके लिए आदमी भी चाहिए। राजा बोला ठीक है, मैं तुमको रथ दूंगा या क्या मोटर दूंगा। तो मोटर मुझे चलाने नहीं आती, तो उसके साथ कोई ड्राइवर भी दूंगा। राजा बोला मोटर और ड्राइवर भी दूंगा महाराज जी, तुम चिंता मत करो, सिर्फ तुम हाँ तो बोलो, देखो तुम्हारे लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। साधु बोले फिर भोजन के लिए इधर उधर भटकना ठीक न होगा। मेरे पास इतने ऊंचे वस्त्र है, गहने हैं, जूते हैं, रथ है, क्या वो मोटर है, ड्राइवर है, और मैं भोजन के लिए किसी के यहाँ पे जाऊँगा तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फिर राजा क्या बोला, तब एक सुंदर स्त्री से आपकी शादी करा दूंगा। राजा बोला तो तुम्हारे खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाएगी, तुम एक जगह पर रह सकते हो। तब इतने सब खर्च के लिए इंतजाम, ये सब कहाँ से आएगा? इसके लिए मतलब अभी मेरे पास क्या क्या गया, गाड़ी है, ड्राइवर है, पत्नी है, वो घर है, सब सामग्री है, तो वो सब चलाएंगा, मैं चलाऊंगा कैसे? उसके लिए मेरे पास धन नहीं है, तो उसका भी प्रबंध करना पड़ेगा ना। साधु ने कहा। राजा बोले आवश्यक जागीरी लगा दी जाएगी, आप एक बार हाँ तो बोलो, मैं तुम्हें इतने गाँव दूंगा, इतना वैभव दूंगा। सब तैयारी राजा की, ऐसे राजा थे पहले। अभी कोई राजा नहीं बचा। एक रॉयल जो पर्सनालिटी बोलते हैं ना, जो अपने परिणामों में से ही उसकी उदारता रहती है राजा की। अगर देना होगा ना उसको खुश हो जाए तो आप जेब में से देखकर रुपए निकाल कर देते हैं। अगर राजा खुश हो जाए तो गले का हार ऐसे निकाल कर दे देता है, कौन सा हार है ये भी नहीं देखेगा। ऐसी वृत्ति जिसकी होती है ना उदारता की, उसे राजा बोलते हैं। तो यहाँ पर राजा भी साधु को सब देने के लिए तैयार है, सिर्फ वो अविवेकी है, इसलिए यहाँ पर मोही बनाने की कोशिश चल रही है साधु को। लेकिन साधु तो ज्ञानी है, उसको उसकी ही भाषा में बता रहे हैं। राजा बोले आपको आवश्यक जागीरी दी जाएगी,
साधु बोले फिर स्त्री से बाल बच्चे होंगे, उनमें कोई मरेगा भी, तो रोना किसको पड़ेगा? तुमने ये सब तो मुझे दे दिया, लेकिन घर गृहस्थी चलाएंगे तो बाल बच्चे होंगे, उसमें कोई किसी की आयु खत्म हो जाएगी जल्दी, वो मरेगा, तो रोएगा कौन? अभी राजा क्या हेल्प करे यहाँ पर बताओ? राजा बोला साधु यह काम तो हमसे न होगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। साधु बोले जिस काम में रोना खुद को ही पड़े उसे मैं नहीं चाहता। जिसका भविष्य अभी से दिख रहा है कि वहाँ पर मुझे अंत में रोना पड़ेगा, तो ऐसा कार्य मुझे करना ही नहीं है जहाँ पर फल ऐसा दुख रूप मिले। संबंध मात्र दुख का ही कारण है, इसलिए कोई भी संबंध जोड़ना चाहेंगे तो समझ लेना वहाँ पर उसका फल दुख ही मिलेगा। इसमें उपादेय बुद्धि करके इसका संयोग जुटाने में ही अपना जीवन बर्बाद मत करो। संयोग वियोग चलते रहे, चलने दो, मिले हैं संयोग अभी तो रहने दो, उसको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ उसमें से जो अपनी बुद्धि है, अपना ममत्व है, उसको निकालना है। वह संयोग चलते रहे, चलने दो। झुकाव तो अपनी ही ओर का रखो, धर्म में तो चित्त लगाओ, ऐसा करोगे तो बेड़ा पार है। वर्तमान और भविष्य दोनों सुंदर होंगे। अतीत तो जितना बीत चुका वह असुंदर ही रहा। आज तक आपका जो अतीत बीत गया है तो वो सुंदर था कि असुंदर? असुंदर ही था, क्योंकि आज तक हम सुखी नहीं हो पाए, यहाँ पर जन्मे हैं, ऐसी सब दुर्दशा चल रही है, शरीर की हालत अच्छी नहीं रहती, बाहर संयोग अच्छे नहीं रहते, जितना हमारा उपयोग लगाना चाहिए धर्म में, अपने ज्ञान ध्यान संयम में, उतना हम नहीं लगा रहे। ये सब क्या है? प्रतिकूलता ही तो है। तो ऐसा करोगे तो बेड़ा पार होगा। वर्तमान और भविष्य दोनों सुंदर होंगे। अतीत जो बीत चुका वो असुंदर ही रहा। यदि ऐसा नहीं करते, संभालते नहीं, तो अनादि से जो होता आया वही होगा। मतलब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? सिद्ध दशा में तो न जाएंगे। उस असुंदर परिणामों का फल फिर से नरक आदि दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। कौन पूछेगा तुम्हारे दुख की बात? वहाँ पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। चेत गए, स्वरूप की सावधानी कर ली तो मोक्ष पथ में बढ़ते जाएंगे और मोक्ष प्राप्त होकर के रहेगा। हे सिद्ध समूह, आपने यह विमोह दशा प्राप्त कर ली है, मेरी भी वही स्थिति हो। आप प्रसन्न हो, निर्मल हो, निज भगवान के आप स्वामी हो। इसलिए हम जो भी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसका उद्देश्य इतना ही है कि वो सिद्ध हमारे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे भी अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाए। इसलिए स्वयं को जानो। ओम। जानिए स्वयं के अशरीरी सिद्ध स्वभाव को जानिए। यह मैं आत्मा सभी परिग्रहों से, सभी संयोगों से रहित निस्संग स्वरूप हूँ। यह मेरी आत्मा निराकुल स्वरूप है, अनाकुल स्वरूप है। अनंत सुख यह मेरा स्वभाव है, जानो।
मुझे परद्रव्य से कोई भी इच्छा है ही नहीं। मैं तो जाननहार चेतन द्रव्य हूँ। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपोऽहम्। वीतराग स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन।